गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का एमसीक्यू देखेंगे पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में 12 या 13 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू भेज दिया है। ये पार्ट 2 है। टोटल मिला के भाई आपका 25-26 क्वेश्चंस हैं और ये सफिशियंट है। अगर इसको तुम अच्छे से तैयार कर लोगे तो तुमको कोई भी जो है एमसीक्यू सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये बिल्कुल गारंटी है। ओके, तो इसको ध्यान से देखो और पढ़ो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो ठीक से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर जाओ ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हो एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। तो चलो, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स और जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले, कृपया ध्यान दो इस पर और इसको समझो, ठीक है। थोड़ा गले में खराश है। चलो कोई बात नहीं। तो वो क्वेश्चन क्या है, हु टुक द जोक ऑफ द पोएम इन राइट वे। देखो एनी फ्रैंक ने क्या किया था, जो उसके टीचर ने उसको लिखने के लिए दिया था ऐसे, उसको पोएम के रूप में लिखा था और उसमें उसने मजाक उड़ाया था, है ना। तो किसने मजाक को सही रूप में लिया? तो मिस्टर किसिंग ने। ठीक है, तो मिस्टर किसिंग ने मजाक को सही रूप में लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द क्लास रोयर्ड, आई हैड टू लाफ टू, हु सेज दिस, है ना। पूरा क्लास रोयर किया, मतलब गरजा या शोरगुल करने लगा और मुझे भी हंसना पड़ा। ये कौन कहता है? तो ये बात एनी फ्रैंक कहती है। जब उसका जब क्लास में हंसी होती है, वो जब टीचर के ऊपर मजाक करती है तो सारा क्लास हंसता है, तो ये बात कौन कहती है? एनी फ्रैंक कहती है ना। ये तुम लोग पढ़े होगे इस स्टेटमेंट को, तो इसको एक बार ध्यान से देख लोगे, ठीक है। व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ वेरी सिली। तो वेरी सिली एक वर्ड है, इसका सेम मीनिंग क्या है स्टोरी में? तो रिडिकुलस, है ना। रिडिकुलस तुमको एक जगह मिल जाएगा स्टोरी में। तो वेरी सिली मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी वाला, बहुत ही हास्यास्पद। इसका सेम मीनिंग क्या है? रिडिकुलस। ओके, हु हेल्प्ड एनी इन राइटिंग द ऐसे विच वॉज असाइंड बाय मिस्टर किसिंग। एनी की हेल्प किसने की ऐसे लिखने में? वह ऐसे जो मिस्टर किसिंग ने दिया था। तो किसने हेल्प किया? हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड थी, उसने हेल्प की। ओके, हाउ डिड एनीज फ्रेंड हेल्प हर। एनी के फ्रेंड ने उसकी हेल्प कैसे की? तो टू राइट द ऐसे इन वर्ड्स। तो कैसे किया? जो ऐसे दिया गया था उसको वर्ड्स में, है ना, छंद में, कविता में, पोएम में लिखने, पोएम में उसने लिखा और इस तरह से उसने उसको हेल्प किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डिड एनी कॉल हर डायरी। एनी अपने डायरी को क्या कह के बुलाती थी? एनी क्या कहती थी अपनी डायरी को? क्या कहती थी बताओ? किटी, है ना। क्या कहती थी? किटी। ओके, और भी क्वेश्चन हैं, देखते हैं। देखो आगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल। नरेटर ऐसा क्यों कहती है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पैसेंस होता है? ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज वन कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर। क्योंकि कोई भी पेपर पर कुछ भी लिख सकता है, वो कभी सवाल जवाब नहीं करता, ठीक है, इसलिए ऐसा बोलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। एनी अपने फादर का एक्सप्लेन किस तरह से करती है? तो मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्रशंसनीय, सबसे अच्छे फादर के रूप में अपने फादर को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। हु आज मार्गोट। मार्गोट कौन थी? एनीज एल्डर सिस्टर। मार्गोट कौन थी? एनी की बड़ी बहन थी। हाउ ओल्ड वॉज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड एनीज मदर। तो जब एनी के फादर ने एनी की माँ से शादी किया,
उसमें वे कितने साल के थे? तो 36 ईयर्स। कितने साल के थे? 36 ईयर्स। ओके। एनी एंड मार्गोट वर सेंट टू डैश टू लिव विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। एनी और मार्गोट को भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? एकेन भेज दिया गया। किसके साथ रहने के लिए? उसके ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, है ना। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनी हु आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर। तो अकॉर्डिंग टू एनी के अनुसार कौन सबसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है? कौन सबसे भविष्यवाणी न करने योग्य प्राणी है? एनी ने कहा था एक जगह, तो वो कौन थे? टीचर्स। तो टीचर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कब वो किसको फेल कर दें, कब पास कर दें, ये एनी कहती है। तो ये बात कौन कहती है? एनी। किसके लिए? टीचर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन विच सब्जेक्ट वॉज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। एनी किस सब्जेक्ट में श्योर नहीं थी कि वो पास कर जाएगी? कौन सा सब्जेक्ट उसका कमज़ोर था? तो कौन सा? मैथ्स। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस आर द MCQ क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तुम लोग इसको अच्छे से गो थ्रू कर जाओगे, अच्छे से याद करोगे, और बहुत हद तक तुम्हारा जो MCQ क्वेश्चन है, जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व होगा, है ना। एक्सट्रैक्ट जो है CBSE वालों में आता है तो उनका सॉल्व हो जाएगा। जैक वालों के लिए MCQ ज़्यादा पूछा जाता है, उनका सॉल्व होगा। तो ये एग्ज़ाम का टाइम है और ये तुम्हारी संजीवनी बूटी के रूप में काम करेगा। इसको डेफिनेटली गो थ्रू कर जाओगे। ठीक है। तो ये हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाला फिनिश हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं, इतना मेहनत से बनाते हैं। ओके, थैंक यू।